ठाकुर की मूंछ। खजुराहो रियासत में एक गांव था रामपुर। वहां के ठाकुर का नाम दिलेर सिंह था। दिलेर सिंह का कुनबा बहुत बड़ा था। उसके सारे संबंधी वही रहते थे। उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम अकेले ठाकुर को ही करना पड़ता था। यूं तो ठाकुर साहब के पास अपनी खेती बाड़ी थी, उसी से पूरे कुनबे का पेट भर जाता था। परंतु एक वर्ष पानी नहीं बरसा, बीकानेर में अकाल पड़ गया। ठाकुर साहब का सारा अनाज खत्म हो गया। अब परिवार के भरण पोषण की मुश्किल हो गई। उनकी उदासी ठकुराइन से छिपी नहीं थी। ठकुराइन ने उनसे पूछा, आप इतने चिंतित क्यों रहते हो? ठाकुर बोला, तुम्हारी आंखों से क्या छिपा है? देखती नहीं हो कि गढ़ का सारा अनाज चुक गया। आसपास कहीं भी अनाज नहीं है, खाना पीना कैसे होगा? ठकुराइन बोली, आसपास ना सही लेकिन कहीं दूर दराज के इलाके में अनाज जरूर होगा। ठाकुर गुस्से में बोला और कहने लगा, अनाज होने से क्या होता है? उसे खरीदने और लाने का खर्चा कौन उठाएगा? अकाल पड़ने से वहां भी अनाज बहुत महंगा हो गया है। ठकुराइन, सुना है उदयपुर में बहुत अनाज भरा पड़ा है, वहीं जाना होगा। ठकुराइन ने अपने सारे गहने निकाल दिए और उन्हें ठाकुर को देते हुए बोली, यह इसी दिन के लिए संभाल कर रखे थे, इन्हें ले जाकर बनिए को गिरवी रखवा दो। ठाकुर ने बात मान ली और गहनों को गिरवी रख उदयपुर से अनाज ऊँटों पर लाद लाए। लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे वर्ष भी मेघ नहीं बरसे। दोहरा काल पने से ठाकुर साहब फिर चिंतित हो गए। अब गिरवी रखने को कुछ भी नहीं था। ठाकुर साहब उदास मन से बनिए के पास पहुंचे। बनिए ने उनका स्वागत किया। सोच रहा था कि ठाकुर साहब ब्याज पर धन लेने आए होंगे। ठाकुर साहब बहुत देर तक चुपचाप बनिए की गद्दी पर बैठे रहे। बनिए ने ही बात छेड़ी, क्यों ठाकुर जी, कुछ रुपए चाहिए क्या? ठाकुर बुझे हुए स्वर में बोले, हाँ। ठाकुर साहब ने कहा, मेरे पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है। बनिए का उत्साह ठंडा हो गया और बोला, ठाकुर जी, गिरवी रखना तो मेरा धर्म है। अगर और कुछ नहीं है तो अपनी मूंछ का एक बाल ही गिरवी रख दीजिए। मूंछ तो ठाकुर की आन थी, लेकिन मजबूरी ऐसी आ पड़ी थी कि वह झुक गए। उन्होंने अपनी मूंछ का बाल निकाला और बनियों को दे दिया। बनिया ने उसे बड़े जतन से ठाकुर की मूंछ। बनिया ने ठाकुर साहब को जितना चाहे उतना धन दे दिया और ठाकुर वहां से चले गए और बहुत खुश थे। लेकिन बनिया के घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा होकर इन दोनों की यह सारी बातें सुन रहा था और आश्चर्य में पड़ गया कि मूंछ के बाल को लेकर ठाकुर को पैसे दे दिए, मैं भी जाकर मांगता हूँ। और वह व्यक्ति आकर बनिए से बोलता है कि लो सेठ जी, मैं आपको अपनी मूंछों के 10 बाल देता हूँ, आप मुझे भी धन दे दीजिए। तो बनिया कहता है, अरे भाया, ये तेरी मूंछों के बाल में क्या करूँ? तू 10 तो क्या पूरी मूंछ गिरवी रख दे, तब भी मैं तुझे एक ढेला ना दूंगा। अरे वह तो ठाकुर की मूंछ का बाल है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ठाकुर अपनी मूंछों के बाल लेने जरूर आएगा। अब तुम जा सकते हो। और वह व्यक्ति अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया।